हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर सेकेंड सेट बी का अध्ययन करेंगे, जो आपके पेपर में जिसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है -7/19 का योग प्रतिलोम होगा। तो योग प्रतिलोम मतलब जोड़ने में उल्टा, तो जोड़ना है हमें और इसका उल्टा, तो सीधा इसका विपरीत क्या होगा, विलोम। -7/19 है तो इन माइनस है ना इधर, तो प्लस का होगा। तो ये वाला फर्स्ट नंबर क्या होगा, सही होगा। फिर सेकंड नंबर लिखा है एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथे कोण की माप 120 है, बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप होगी। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, अब यहाँ एक कोण कितने डिग्री का है, एक कोण है 120 डिग्री का। तो ये तीनों कोणों की माप ज्ञात करनी है हमें, जो कि क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो ये सभी क्या होंगे, माना एक कोण यक्स है तो तीनों कोण भी यक्स होंगे, चूंकि बराबर है। अब देखिए, चूंकि चारों कोणों का योग कितना होता है चतुर्भुज के, 360 डिग्री। ठीक है, तो चारों कोणों का योग, तो चारों को जोड़ दीजिए और बराबर में 360 लिख दीजिए। यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस 120 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 300 डिग्री। अब इधर से कितना हो जाएगा, 3x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। बचेगा इधर से यक्स का मान ज्ञात करना, तो बाकी सब उधर लेके जाएंगे अपन। -120 डिग्री, इधर से आएगा 240 और इधर बचेगा 3x। ये अब यक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो 3 का है में जाएगा उधर बटे में, तो 240 डिग्री अपॉन 3। तो 3 का क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 मतलब 80 आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना है, 80 डिग्री। 80 डिग्री क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर होगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 3 लिखा है संख्या 21 के वर्ग में इकाई का अंक होगा। यहाँ 21 नहीं, 81 के वर्ग में इकाई का अंक होगा। तो 81 के वर्ग करने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक का वर्ग करिए इकाई अंक का। तो एक का वर्ग हम करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, 1 गुणे 1 बराबर 1। तो 81 में भी क्या होगा, लास्ट में 1 होगा। ठीक है, डी नंबर होगा। फिर 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात क्या होगा। तो इसका सीधा सा क्या करना है, 35 का अनुपात तो भाग में लिख देना है 25। ठीक है, और इसको क्या कर देना, कट रहा है ये 5 से, तो 5 से 35 और 5 25 मतलब 7:5 क्या होगा, इसका सरल रूप लिखा है। ठीक है, तो 7:5 मतलब डी नंबर इसका क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन प्रश्न को। समीकरण हल कीजिए। 5x - 3 इक्वल टू 3x - 5। इसको हल करना है, सॉल्व करना है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। 5x ये कौन सा है, प्रश्न नंबर 11 है, और 5x - 3 इक्वल टू 3x - 5। तो इसमें समीकरण सॉल्व करना होता है, तो क्या करना है, जो चर राशि है उसका मान ज्ञात करना होता है बस। ठीक है, तो क्या करेंगे, चर राशि वाले पदों को एक साइड करेंगे और अचर राशि वाले पदों को एक साइड करेंगे। तो 5x इधर है और इधर 3x है, तो 3x को अपन इधर लेके आएंगे। तो इधर प्लस में है 3x, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और इधर ये क्या है, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो 3 हो जाएगा। और माइनस का 5 ये उधर आएगा। ठीक है, अब इधर से कितना बचेगा, 5x - 3x इज इक्वल टू 2x। एंड 3 में हमको 5 घटाना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं लिखा, 3 में 5 माइनस करना है। तो इधर क्या आएगा, बड़ी वाली में छोटी वाली घटेगी, मतलब 5 में 3 गया 2, और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो -2 आंसर इधर का आएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू चूँकि फाइंड करनी है तो x को सिंगल एक साइड रखना पड़ेगा, और ये 2 जी इधर गुड़े में तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, मतलब 2 -2/2। तो कितना आएगा, -1। x इज इक्वल टू कितना आया आंसर, -1। और यही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्व होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अनुपात 2:5 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। प्रश्न नंबर 12 है। चलिए इसको सॉल्व कर प्रश्न नंबर 12 को सॉल्व करते हैं अपन। नंबर 12 लिखा है अनुपात 2:5 को प्रतिशत में हमें परिवर्तित करना है। तो लिखेंगे सॉल्व हल। और देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। सही विकल्प में आ सकता है प्रतिशत बराबर कितना होता है। तो प्रतिशत बराबर होता है चूँकि 1/100। अब देखो हमें इसको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। किसको 2:5 को हम ऐसा लिख सकते हैं पहली बात, ठीक है। अब हमें ये जोड़ना है, ऐड करना है, तब ना इसमें प्रतिशत लगेगा। मतलब बटे में 100 लिखना है, ठीक है। तो जब हम इसके बटे में 100 लिखेंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। लेकिन हमने बताया है कि किसी भी संख्या में भिन्न में या किसी भी संख्या हो तो जब हम उसमें किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो हमें भाग भी करना पड़ता है, या भाग करते हैं तो गुणा करना पड़ता है। तो जब हम 100 का भाग देंगे इस संख्या में, ठीक है, ये तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा भी 100 का करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रतिशत हमें देगा, ठीक है। इसकी जगह हम कुछ नहीं करेंगे तभी तो प्रतिशत लगेगा। बाकी इन सबको जो गणितीय संक्रिया उसके हिसाब से सॉल्व कर देंगे, मतलब जोड़ घटा देंगे, जो करना है करेंगे। तो 5 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा 20, और 20 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 40 आया। और ये बटे वाला 100 है, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे प्रतिशत, बस इसका आंसर आएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 13 नंबर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है 13। 5 सेंटीमीटर क्या लिखा है, भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, यल की पावर 3, ठीक है। यल जहाँ क्या है, भुजा, तो इसकी पावर 3 करेंगे तो भुजा कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 की पावर 3 तो कितना आएगा 5 का गुणा 3 बार, 5 25 और 25 5 125 क्या आएगा इसका। इधर लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, चूँकि सेंटीमीटर का भी अपन 3 बार गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है। इधर सेंटीमीटर क्यूब लगेगा क्योंकि घन है इधर, ठीक है। आयतन ज्ञात कर रहे हैं हम, आयतन में क्यूब लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर 2 की पावर -3 इंटू 4 की पावर -1 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। कौन सा क्वेश्चन है, 14 नंबर है ये। 2 की पावर -3 इंटू 4 की पावर -1 और पूरे का डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व हल। अब इसको लेफ्ट साइड को सॉल्व, मतलब ये कैसे लिखा है, इसको हम भाग की जगह हम बटे लगा सकते हैं ना, इसको लगा देंगे बटे में 4 की घाते -1 और पूरे के बटे 2 की घाते 6। अब देखो गुणे में क्या होता है, घाते आपस में जुड़ती हैं, बट इधर देखिए आधार क्या है इनका सेम नहीं है ना। तो आधार हमें सेम करना पड़ेगा। तो जब ये देखो थोड़ा सा क्या है, बड़ी संख्या है, तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे या गुणनखंड करेंगे। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 मतलब 2 गुणे 2। अब 2 गुणे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 2 लिख सकते हैं ऐसा। तो हम इसकी जगह 4 की जगह क्या लिखेंगे, 2 की घाते 2। तो 2 की घाते -3 और गुणे 2 की घाते 2 और ये -1 जो लिखा है, ठीक है, घात में, तो इसको हम लगा देंगे वैसा। बाकी हमने सिर्फ 4 की जगह हमने 2 की घाते 2 लिखा है, इसकी जगह नहीं, ठीक है। तो इसको हमें लगाना पड़ेगा, सिर्फ 4 की जगह हमें 2 की घाते 2 लिखना है, बदलना है बस। अब ये क्या लिखा है, पूरे के बटे में 2 की घाते 6, तो इसको उतार दिया हमने। अब देखिए 2 की घाते -3 अब गुणे में इसका आवाज न करना है, 2 की घाते 2। तो इस तरह जब रहे तो इसका गुणा घात का गुणा घात से हो जाता है, जब इस तरह रहे घात के ऊपर घात रहे तो, ठीक है। तो 2 का गुणा -1 के साथ होगा तो 2 की घाते -2 हो जाएगा और बटे में 2 की घाते 6।
अब देखो गुणे में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं जब बेस सेम हो, तो बेस सेम है ना, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। तो देखो -3 अधन -2, तो ये इधर प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -2 आएगा इधर, इसका गुणा हुआ तो माइनस आया, 2 आया इधर, -3 आया। अब -3 और -2 कितना होगा, -5, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो अपन इधर कितना आएगा, -5। अब बटे में कितना आएगा, 2 की घात 6। अब देखो क्या हमने सूत्र पढ़ा था एक, ए की पावर m बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, ठीक है। तो यही वाला सूत्र लगेगा, मतलब यदि बेस सेम हो और भाग में हो, ठीक है, तो घातें क्या होती हैं, आपस में घटती हैं। तो 2 की घातें -5 और ये घात में 6 है, तो ये घट जाएगा 6, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -6 -5 कितना हो जाएगा, 2 की घातें -11, ये क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हो, 1/2 की पावर 11, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 6 पेनों की कीमत 24 है तो 8 पेनों की कीमत कितनी होगी। 6 पेनों की कीमत कितना दिया है, 24 रुपये, तो 8 पेनों की कीमत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए एकदम सरल भाषा में हम समझेंगे इस क्वेश्चन को, किताबी तरीके से हटके। तो 6 पेन कितने की मिल रही है हमें, 24 रुपये की। 6 पेन बराबर कितना है, 24 रुपये, ठीक है। तो देखिए एक पेन की हम सबसे पहले कीमत निकालेंगे, ठीक है। फिर जो जहाँ यहाँ से हमें पता चल जाएगा एक पेन की कीमत, तो फिर हम 8 पेनों की कीमत निकाल देंगे, ठीक है। 8 पेन की कीमत पूछा ही है, तो एक पेन की कीमत निकालने के लिए जो 6 क्या है गुणे में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ पेन, और पेन के साथ हम एक पेन लिख सकते हैं क्योंकि एक का गुणा सभी के साथ होता है। तो इधर 24 बटे क्या हुआ, 6 रुपये, तो बराबर में क्या आएगा, 6 चौको 24, 4 रुपये क्या होगा, एक पेन की कीमत हो जाएगी, लिख देंगे। इसलिए 8 पेनों की कीमत, 8 पेनों की कीमत, तो 8 का गुणा कर देंगे एक पेन की कीमत से, तो 8 पेनों की कीमत बराबर क्या होगा, 8 गुणे 1 पेन, मतलब 8 पेन, ठीक है। तो 8 पेन, अब एक पेन की जगह हम कितना लिखेंगे, 4 रुपये, तो 4 रुपये लिख देंगे, तो 8 चौको कितना आएगा, 32 रुपये, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर होगा। तो लास्ट में लिख देंगे आता है 8 पेनों की कीमत कितनी होगी, 32 रुपये होगी, ठीक है।